वेलकम फ्रेंड्स, हमारे इस YouTube चैनल एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह एजुकेशन के क्षेत्र में आपके लिए हमेशा सहयोग में खड़ा रहता है। आज हमारे बीच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा STET पर कुछ विज्ञप्ति आई है। यह विज्ञप्ति वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे हम STET 2022 के रूप में देख रहे हैं, वैसे अभ्यर्थी जो अभी कॉमर्स से ग्रेजुएशन किए हुए थे, BEd किए हुए थे और उन लोगों का बहुप्रतीक्षित यह इंतज़ार था कि यह STET की परीक्षा के लिए वो इंतज़ार कर रहे थे और वह आ चुका है। मित्रों, दोस्तों, अभ्यर्थियों, हमारे इस YouTube चैनल के आखिरी वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहें, जिससे कि आपको इससे डिटेल्स जानकारी हम दे सकें। और आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को यह जानकारी मिल सके कि उनके कॉमर्स के STET की परीक्षा के लिए सरकार ने जो विज्ञप्ति निकाली है वह भी फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हो सके। इसमें हम कैसे इसका अप्लाई करना है, कैसे इस परीक्षा के विषय होंगे, क्या इसके पाठ्यक्रम होंगे, क्या इसके प्रश्न के पैटर्न होंगे, इनके लिए अर्हताएँ क्या क्या होंगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, उनकी उम्र सीमा क्या होगी, इनको पास कैसे करना है, परीक्षा शुल्क क्या लगेंगे तथा प्रवेश परीक्षा संबंधित अवधि क्या होगी, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या होगी, कैसे इसका आवेदन होगा, यह सभी कुछ हम आपको बताएंगे। यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं तो इस सबों की जानकारी आपको दी जाएगी। बस आपसे एक ही गुजारिश है कि आप यदि हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि पुराने हैं तो वीडियो के आखिरी तक बने रहें तथा अच्छा लगे तो निश्चित रूप से इन्हें शेयर और लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाणिज्य संकाय के लिए माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा STET 2022 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले आवेदन पत्र भरने जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए कुछ आवश्यक सूचनाएं यह जो निकली है इस पर बात करते हैं। यह जो परीक्षा होगी इसमें संरचना अर्थात इस परीक्षा के क्या क्या तरीके होंगे उस पर ध्यान देना है। पहला है कि पात्रता परीक्षा जो होंगे वह बहुवैकल्पिक अर्थात मल्टीपल चॉइस वाले प्रश्न होंगे। दूसरा यह है कि प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे तथा यह जो परीक्षा होगी उसके लिए आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। इसमें विषय कोड जो दिए गए हैं, 3 तरह के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकेंगे। पेपर 2 है यह। पेपर 2 में उच्च माध्यमिक के तहत वाणिज्य संकाय के विषय का विवरण निम्नलिखित रूप से दिया गया है, जिसमें बिजनेस स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट का विषय कोड 2009 रखा गया है। अकाउंटेंसी की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं अभ्यर्थियों के लिए विषय कोड 210 रखा गया है और इंटरप्रेन्योरशिप के लिए 211 रखा गया है। अब बात आती है पाठ्यक्रम अर्थात पेपर कौन कौन से होंगे, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए कि आप तैयारी कैसे करेंगे, आपके पेपर कौन कौन से पढ़ने हैं। उच्च माध्यमिक के तहत आने वाले जो वाणिज्य संकाय के विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालयों में जो लागू स्नातक प्रतिष्ठा स्तरीय पाठ्यक्रम होंगे, अर्थात जो आपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई की हुई है और जो उसका सिलेबस है उसका संपूर्ण ज्ञान आप रखेंगे और जो सभी विश्वविद्यालयों में मान्य है उन्हीं विषयों की परीक्षा ली जाएगी। अतः कहा गया है कि वाणिज्य संकाय के विषयों के लिए जितने भी राज्य के विश्वविद्यालय हैं उसके जो ग्रेजुएशन स्नातक की जो प्रतिष्ठा की पढ़ाई होती है वही विषय उसमें पूछे जाएंगे। इसके लिए अलग से आपको विशेष तैयारी नहीं करनी है। दूसरा है कि नेक्स्ट पॉइंट है प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा होगा। तो जैसा कि शुरू में बताया गया है और भी आप CTET या अन्य TET की तैयारी किए हैं आपको पता है, जिसमें निर्दिष्ट विषय वस्तु अर्थात आपका अपना जो मुख्य कंटेंट है जिसमें कि आपने ग्रेजुएशन स्तर की पढ़ाई की हुई है वह 100 अंक के होंगे निर्देशित विषय वस्तु, और पेडागोजी जो रहता है शिक्षण कला एवं अन्य पेडागोजी वह 50 अंक के होंगे। इस तरीके से 150 अंक की आपकी परीक्षा होगी। अब बात आती है अहर्ता की। अहर्ता
क्या होगी? अर्हता के लिए वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है, बिहार राज्य का निवासी होना आवश्यक है। अर्थात बिहार से बाहर के जो होंगे, बिहार के बाहर के जो स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए यह फॉर्म भरना थोड़ा कठिन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि बिहार का उनको निवासी होना अनिवार्य है। दूसरी बात कही गई है कि बिहार नगर निकाय, जिला परिषद, प्राथमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, सेवा नियुक्त, प्रोन्नत, स्थानांतरण, अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2020 के द्वारा निर्धारित योग्यता अर्हता अभ्यर्थी उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद हेतु माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के परीक्षार्थी हो सकते हैं। अर्थात जो कंडीशंस लागू हैं वो बताया गया है। गौ में है कि पेपर 2 में वाणिज्य संकाय के अंतर्गत आने वाले विषयों के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से 50% अंक के साथ आपका स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग ऐसे और महिला ऐसे अभ्यर्थियों के लिए 5% अंक की छूट दी जाएगी, जिस पर कि यहाँ पर विशेष करके बात कही गई है। और चौथा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन की तिथि तक प्रशैक्षणिक बीएड की योग्यता निर्धारित करना अनिवार्य होगा। अर्थात इस परीक्षा की जो तिथि आई है इसके पहले आप लोग अपनी बीएड की जो डिग्री है वह कर लेंगे। वैसे अभ्यर्थी जिनका कि बीएड पहले से कंप्लीट होगा वही अभ्यर्थी इसमें परीक्षा में बैठने के लिए योग्य होंगे, अथवा इस परीक्षा की वैकेंसी जो आई है इसके पहले का जो इनका बीएड होगा वही व्यक्ति इसमें अप्लाई कर सकेंगे, वही लोग मान्य होंगे। इसके बाद है उम्र सीमा की बात यहाँ कही जा रही है। तो उम्र सीमा की जो परिसीमा दी गई है यह है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 1/8 अर्थात 1 अगस्त 2022 को इसके लिए निर्धारित किया गया है कि आपकी 21 वर्ष कम से कम होनी चाहिए। सभी कोटि के प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। वह जो सीमा आपको दिखाई गई है वह आप यहाँ पर टेबल में देख रहे हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार सरकार के संकल्पना संख्या 294 दिनांक 07/2016 द्वारा जो प्रावधान किया गया है कोटि में, उसकी बात कही जा रही है। अनारक्षित पुरुष जो होंगे उनके लिए आयु सीमा 37 वर्ष दी गई है। अनारक्षित महिलाओं के लिए 40 वर्ष दी गई है। पिछड़ा वर्ग पुरुष हो या महिला हो उनके लिए 40 वर्ष दी गई है। अति पिछड़ा वर्ग पुरुष या महिला हो उनके लिए भी 40 वर्ष दी गई है। अनुसूचित जाति जनजाति की जो पुरुष या महिला दोनों के लिए 42 वर्ष का यहाँ पर दिया गया है, 42 ईयर्स की रखी गई है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं कि सामान्य प्रशासन विभाग की संकल्प संख्या 998 दिनांक 22/1/2021 में किए गए प्रावधान के अनुसार दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए जो उम्र सीमा है 10 वर्ष की छूट दी गई है। अर्थात जो अभ्यर्थी दिव्यांग आते हैं उनके लिए 10 वर्ष की छूट है, बाकी के लिए जैसा कि नियम निर्धारित है 5 साल की छूट और 3 साल की छूट। अर्थात सामान्य प्रशासनिक विभाग के परिपत्र संख्या 5374 दिनांक फरवरी अप्रैल 2013 2 अप्रैल 2013 के नियमानुसार जो यहाँ पर आयु सीमा निर्धारित की गई है कि भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र 3 वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में जो रिटायर्ड होंगे उनके लिए अलग से 3 वर्ष की व्यवस्था की गई है। वास्तविक उम्र आवेदन के समय 57 से अधिक नहीं होनी चाहिए। जो डिफेंस के लोग हैं उनके लिए विशेष करके जो कि सैन्य विभाग से निवृत्त हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, उनके लिए 57 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्तीर्णांक अर्थात यह परीक्षा जो STT की होगी इसको पास करने के लिए कुछ अंक दिए गए हैं। वह है कि सामान्य के लिए 50% हैं, पिछड़े वर्ग के जो हैं उन्हें 45.5%, अत्यंत पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए 42.5%, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 40%, दिव्यांग के लिए 40% तथा महिलाओं के लिए 40% के अंक के साथ यह अभ्यर्थी जो होंगे वह पास कर सकते हैं। बहुत ही आसान कंडीशन रखा गया है आपको पास करने के लिए, आप इसको आराम से पास कर सकते हैं। उसके बाद है प्रमाण पत्र। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 में
पेपर 2 उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थियों के उत्तीर्णांक प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। कहने का मतलब जितने लोग इसमें पास करेंगे सबों को यह सर्टिफिकेट निर्गत कर दिया जाएगा। और विभागीय आदेश दिनांक 11/V विश्वविद्यालय 34 2009 883 दिनांक 22 जुलाई 2021 के आलोक में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2022 के उत्तीर्णार्थ प्रमाण पत्र वैधता जीवन पर्यंत होगी। कहने का मतलब है जैसा कि सरकार ने अभी पिछले साल घोषणा की थी, वह पत्रांक दिनांक यहाँ निर्धारित किया गया है प्रमाण पत्र में। उसके आधार पर जो आप पास करेंगे यह पात्रता परीक्षा का सर्टिफिकेट आजीवन लाइफ टाइम आपके लिए मान्य होगा। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन है वो तो परीक्षा देंगे, उसमें आप इस बात को समझेंगे। परीक्षा के बाद समझने की प्रक्रिया है, अभी उस पर विशेष ध्यान देना नहीं है, क्योंकि अभी हमें ध्यान यह देना है कि हम अप्लाई कैसे करेंगे। तो इस चीज़ पर ध्यान देना है। अप्लाई करने की सारी कंडीशंस जो है मैं आपको एक एक करके अवगत करा रहा हूँ। आगे परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क कितने लगेंगे? तो सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर से अभिप्राय है यहाँ पर EWS के लिए, छात्रों के लिए है। और जो आप देख रहे हैं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, वह 960 रुपये के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांगों के लिए वह है 760 रुपये। यानी कि अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग को लगेंगे 760 रुपये का, और बाकी अन्य सबों को लगेंगे 960 रुपये का शुल्क लगेगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे की होगी, अर्थात 150 मिनट में 150 प्रश्नों को हल करना है। ऑनलाइन आवेदन परीक्षा भरने की जो तिथि निर्धारित की है समिति ने, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप उसको ध्यान रखेंगे, जिससे कि आपका परीक्षा फॉर्म मिस ना करें। यह दिनांक 3/1/2023 को यह निर्गत हुआ है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और यह 17/1/2023 तक स्वीकार किया जाएगा। इस बात को विशेष ध्यान देंगे। 3/1/2023 से 17/1/2023 तक यह प्रक्रिया चलेगी। अब बात आती है कि परीक्षा आवेदन भरने की विधि क्या है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह एक पोर्टल निर्धारित किया गया है, जो आप हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से आप जान सकते हैं, देख सकते हैं, जिसका कि मैं डिटेल्स दे रहा हूँ। उसके द्वारा आप इस चीज़ को अप्लाई करेंगे और पोर्टल पर जा कर के अच्छे से अप्लाई करके इसको आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब बात आती है परीक्षा आवेदन प्रपत्र समिति के वेबसाइट पर आप देख करके इसको भी समझ लें। पहले पंजीयन करेंगे, फिर फॉर्म भरेंगे और अपलोड करना है। वो कैसे है, वह कैफ़े की प्रक्रिया है, उसके लिए आप परेशान ना हो। अब बात आती है कि प्रमाण पत्र अपलोड में कौन कौन से प्रमाण पत्र आपको लगेंगे, इसका विशेष करके आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें पहला जो सर्टिफिकेट आपका लगेगा मैट्रिक अर्थात 10th के प्रमाण पत्र, और जिसमें कि आपका जन्म तिथि अंकित होना चाहिए। दूसरा है कि आपका इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र लगेगा। स्नातक पास हैं तो आपके लिए वह स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र लगेगा। स्नातकोत्तर हैं तो उसका प्रमाण पत्र और अंक पत्र लगेगा। आपने B.Ed किया हुआ है तो उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र लगेगा, या अन्य कोई शैक्षणिक योग्यता आपके पास है तो उसके भी अंक और प्रमाण पत्र लगेंगे। सक्षम प्राधिकारी के द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अनिवार्य है, क्योंकि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि वैसे अभ्यर्थी जो बिहार के निवासी हैं वह इसमें अप्लाई कर सकेंगे, दूसरे लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अतः इस बात की पुष्टि के लिए कि आप बिहार के निवासी हैं, बिहार सरकार की जो पदाधिकारी होते हैं उनके द्वारा आपका जो आवासीय प्रमाण पत्र निर्गत होगा उसके द्वारा ही आप अप्लाई कर सकते हैं, वह मान्य है, जिसको आपको लगाना है। अनुसूचित जाति जनजाति अर्थात जो जाति आरक्षण लेना चाहते हैं उन्हें अनुसूचित जाति जनजाति या EWS पिछड़ा वर्ग या जो भी जाति संबंधी आप उसका लेना चाहते हैं, उसका लाभ लेने के लिए आपको उस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। इसमें मुख्य बात यह ध्यान देना है कि वह अद्यतन अर्थात आज का करेंट होना चाहिए, ना कि पहले का बना हुआ होना चाहिए। आप यदि दिव्यांग हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, तो उससे संबंधित भी जो आपके होंगे उस बात का सर्टिफिकेट उसका भी आपको प्रमाण के तौर पर देना पड़ेगा। परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के लिए डेबिट क्रेडिट कार्ड की जो व्यवस्था है या नेट बैंकिंग की व्यवस्था है उसके द्वारा फीस ली जाएगी। फीस की राशि जैसा कि मैंने बता दिया है आपको कि 960 रुपये और 760 रुपये 2 श्रेणी में रखे गए हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। विशेष आप हमारे इस YouTube चैनल पर यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो और भी मैं डिटेल्स बार बार आपको इसके बारे में देता रहूँगा।
एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि अगर STT की तैयारी के लिए अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो भी आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी तैयारी में हमारा यह YouTube चैनल जहां तक हो सकेगा पूरा सहयोग करेगा। स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट तथा अपडेट जो भी जानकारी होगी वो आपको हमेशा देते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे इस YouTube चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आगे जो कुछ भी अपडेट होगा मैं आपके साथ लेकर के उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और आप स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत।